प्यारे बच्चों, जैसा आपने देखा था, मैंने कई बार बताया भी था आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में गुरु तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और उस कांग्रेस से संबंधित आपके जितने भी अधिवेशन आपके सिलेबस में हैं, उसमें से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे 1920 में 2 अधिवेशन हुए, 1927 में का अधिवेशन और 1929 का। तो 4 अधिवेशन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको याद करना पड़ेगा, समझना होगा। उसके अंदर से भी प्रश्न आते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा। और समझने के लिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वो आप लोग अवश्य पूछ लीजिएगा, चाहे कमेंट करके या क्लास में, जैसे भी आपकी इच्छा करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 4 अधिवेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, मैंने बताया है। और नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए, मैप के माध्यम से भी जानना है और इसके भी समझिएगा। तो ये 4 पॉइंट आप देख रहे हैं, आपके समक्ष लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए। नहीं याद हो रहा है तो भी देखिए, देखते ही देखते याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। ये आवश्यक है कि 4 में 1 नंबर आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये चारों अधिवेशन तो ऐसे हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो भविष्य में आपकी परीक्षाएं होंगी उसमें भी पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा तक ही नहीं, आजीवन परीक्षाओं तक पर्याप्त होंगे। तो पहला जो आपके सिलेबस में है, मैंने आपको बताया कि 1920 का अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन। आप देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो, लिखा हुआ ना 1920 कलकत्ता अधिवेशन। यह एक विशेष अधिवेशन था क्योंकि यह 4 सितंबर 1920 को हुआ था, जबकि कांग्रेस अधिवेशन 26 दिसंबर से 31 दिसंबर या 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच ही होते थे। मतलब मीन्स 26 से 31 हो, दिसंबर के अंतिम वीक में ही वो ज़्यादा करके चलते थे। तो आप जैसा कि जान रहे हैं, मैंने बताया कि सितंबर माह में ऐसा हुआ था। तो सितंबर माह में होने का मतलब कि ये कुछ समय पहले ही बुला लिया गया। कोई विशेष परिस्थिति रही होगी, कोई विशेष कारण रहा होगा। तो कारण क्या था? क्योंकि असहयोग आंदोलन चलना था, आप जानते ही हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पेश किया गया। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया वो महात्मा गांधी जी ने स्वयं पेश किया था, लेकिन इसका विरोध हुआ। विरोध किसने किया? चित्तरंजन दास जी ने किया। और उन्हें असहयोग आंदोलन कहा कि ऐसा नहीं है कि असहयोग आंदोलन की अभी कोई आवश्यकता है, बल्कि हमें उग्र होने की आवश्यकता है। जब हम उग्र होंगे तभी कोई ना कोई कार्य होगा। बहुत हो गया भीख मांग की कार्य करना और भीख मांग के कोई स्वतंत्रता लेना। हमें अब सीधे आक्रांत होना है। लेकिन यह प्रस्ताव गांधी जी द्वारा जो पेश किया गया वो माना नहीं गया। अंततः इस अधिवेशन की जो सबसे खास बात रही आपके समक्ष, वो समक्ष ये रही कि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव जो पास नहीं हुआ, पेश किया गांधी जी ने। और विरोध सबसे ज़्यादा जिसने किया वो चित्तरंजन दास जी थे। आगे चलते हैं। वही चित्तरंजन दास, मैंने बताया है कि जिनकी पत्नी वासंती देवी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। आगे 1920 का नागपुर अधिवेशन। ये प्रश्न बार बार आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ। तो कोलकाता अधिवेशन नहीं लगाना, बम्बई अधिवेशन आपको नहीं लगाना, लखनऊ अधिवेशन नहीं लगाना, लाहौर अधिवेशन नहीं लगाना। आपको उत्तर क्या लगाना है? नागपुर अधिवेशन। नागपुर महाराष्ट्र में है और उस नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। पेश स्वयं चित्तरंजन दास जी ने किया था, जो कलकत्ता अधिवेशन में इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा और समझिए, इम्पोर्टेंट है ये। और इसी में पहली बार अधिवेशन में भाषाई आधार पर रियासतों का गठन करने की भी बात की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। आप जानते हैं, जो कोलकाता अधिवेशन सितंबर में 1920 में हुआ,
उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे और विजय राघवाचारी नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। आपको याद होना, भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। नहीं याद हो रहा हो तो लिख लीजिए, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं तीसरा अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो कौन सा है, मद्रास अधिवेशन। 1927 का मद्रास अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया। 1927 ईस्वी में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष एम अंसारी साहब जी थे, उस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया। जबकि स्वराज्य का प्रस्ताव 1906 में बनारस अधिवेशन के बाद एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। उस 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी, उस अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। अब स्वराज्य की बात अगर करें तो स्वराज्य की पहली बार मांग करने वाले जो मिलते हैं तिलक जी, 1895 ईस्वी में ये मांग करते हैं। तो मातृभूमि हमारी है, इस तरह की बात कहने वाले स्वामी दयानंद जी थे। तो अंग्रेज इस पे क्या कर रहे हैं, और स्वराज्य जो की बात करने के लिए अगर बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक जी सामने आते। फिलहाल स्वराज्य का प्रस्ताव याद रखना है कि पास हुआ था 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1927 ईस्वी में एम अंसारी जी की अध्यक्षता में यह पेश हुआ था। एम अंसारी जी इसके अध्यक्ष थे, लेकिन यह बहुत विवाद के बाद भी पास नहीं हो पाया। और जब ये पास नहीं हुआ तो ये डब्बे में चला गया। इसको एक साल किसी ने फिर पूछा नहीं। दूसरी बात, इस अधिवेशन की जो आता प्रश्न आता, साइमन कमीशन का विरोध किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। तो साइमन कमीशन का विरोध सर्वप्रथम किया गया, कब किया गया आपको याद होना चाहिए। अभी मैं बता ही रहा हूँ, देखिए, सुन नहीं रहे हैं आप, सुनिए ध्यान से। 1927 अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन, उसमें साइमन कमीशन का पहली बार विरोध किया गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। और जब 27 में हुआ इसका अधिवेशन, विरोध गठन हुआ, और 27 के दिसंबर में ही इसका क्या किया गया, विरोध किया गया भारत में। और 3 फरवरी 1928 को, जैसा आपकी जानते ही है, क्या गया था, साइमन कमीशन भारत आ गया था। तो ये था आपका मद्रास कांग्रेस अधिवेशन। 2 पॉइंट इसमें याद रखना आपको। कौन कौन सा याद रखना आपको, एक तो आपको याद रखना साइमन कमीशन का विरोध किस अधिवेशन में किया गया, तो आपका उत्तर राइट है, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन। और दूसरा कौन सा प्रश्न एक आता, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बताया आपको, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश, याद रखना, पास नहीं, पेश किया गया, तो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन। अगला अधिवेशन है, आप इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में है, तो आप अच्छे से जानते हो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहली बार अध्यक्ष कांग्रेस के बने। और इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें जो इम्पोर्टेंट है आपके समक्ष, कि पहली बात, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हो गया। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, और इस अधिवेशन में पास हो गया। और ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी की तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 1930 से लेकर के लगभग 1946 तक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए भी, ऐसा नहीं कि नहीं मनाया। और इसकी एक लंबी कहानी है, बाद में किसी वीडियो में बनाएंगे और बताएंगे भी आपको। तो 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये भी कहा गया कि लाहौर अधिवेशन में कि आगे चल के कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सहयोगियों द्वारा
अन्य भारतीय जनता द्वारा जनमानस के सहयोग से एक आंदोलन शुरू किया जाएगा जो दांडी मार्च यात्रा के बाद शुरू होगा। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1900 कब चली थी? 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चली थी ये, और 24 दिन की यात्रा थी। आप जैसा कि जानते हैं लगभग 356 किलोमीटर गांधी जी चले थे 78 लोगों के साथ, और उन 78 लोगों में सबसे बड़े स्वयं गांधी जी 61 साल के थे। ये भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनके आगे चल रहे थे और उनके पीछे गांधी जी थे। अब नेतृत्व करता तो गांधी जी थे, लेकिन उनके आगे जो थे वो सरदार वल्लभ। एक बार पीछे में प्रश्न भी आया था ये कि गांधी जी से आगे दांडी मार्च यात्रा में कौन चल रहा था, तो आपका उत्तर होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी चल रहे थे, लेकिन ये बात की बातें हैं। और 24 दिन की यात्रा गांधी जी ने जब दांडी मार्च यात्रा साबरमती आश्रम से चल करके दांडी पूरी की, ऐसे समय में फिर 6 अप्रैल को सुबह उन्होंने शुरू किया। क्या शुरू किया? आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम सभी लोग अब ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध कर रहे हैं, कोई सहयोग हम नहीं ले देंगे। और बहुत बड़ा आंदोलन था, यहाँ तक कि इरविन बहुत उस समय भारत का जो वायसराय था चिंतित हो गया था। और 5 मार्च 1931 को गांधी जी से समझौता उसे करना पड़ा था, मतलब एक बुलाना पड़ा, दिल्ली समझौता इसको बोलते हैं, या दिल्ली में इरविन और गांधी जी का समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। कुछ समय के लिए असहयोग आंदोलन गांधी जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी रोक के जाते हैं, और रोकने के पश्चात इंग्लैंड जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने 1932 में, और वापस चले आते हैं, लेकिन कुछ उन्हें हासिल नहीं। तो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन 32 में शुरू करते, 34 तक चलता, और 34 में ये समाप्त की घोषणा हो जाती है। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ गांधी जी ने और गांधी जी के लोगों ने, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो उस समय एक सर्वदलीय पार्टी थी, उसने प्राप्त किया लक्ष्य। और भारतीय को ये लगने लगा कि अब अंग्रेज जो है जल्दी जाएंगे भारत छोड़ के। उसे अंग्रेज को भी ये लगने लगा कि भारत में अब रहना शायद मुश्किल हो। तो ये 4 अधिवेशन थे। 4 अधिवेशन महत्वपूर्ण है, और इनको आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे से देख लीजिए। जैसा भी होगा, कोई दिक्कत होगी आप बताइएगा, पूछिएगा, इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। कमेंट, लाइक, शेयर वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब चैनल। वेलकम। थैंक यू। लाइक, शेयर वीडियो, कमेंट।